Hi guys, this side NLP coach CA Chetan Padvashali, and I'm here to share some very exciting things today. बहुत exciting चीज आज शेयर करनी है क्योंकि आज हमारे साथ एज अ गेस्ट है हिरेन काचा कि जिनको आज NLP प्रैक्टिस करते हुए मेरे साथ करीबन एक आध महीना हो गया है और एक महीने के अंदर उनके क्या क्या रिजल्ट हैं और वो क्या क्या इतने रिजल्ट उन्होंने अचीव किए जो हमारे साथ आज शेयर करने के लिए उन्होंने हमें टाइम दिया है. सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल कि आज हिरेन जी आज हमारे साथ है. एंड यस, एज अ कोच आई एम इनटू, अगर मैं थोड़ी मेरी बात करूं तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर. देन राइट नाउ आई एम अ कोच, एनएलपी कोच. सो आज हमको एनएलपी का ये शुरू हुए हुए करीबन एक डेढ़ महीना हो गया है और एक डेढ़ महीने के अंदर कैसे हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये आज पूरा इंटरव्यू है. सो आई नो आप लोगों को यू विल एंजॉय अ लॉट as an audience. So let's just welcome our very amazing person, and he has experienced the very faster results in very short span of time. So yes, welcome Hiren. थैंक यू चेतन भाई. Perfect. So yes Hiren, थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए. आप क्या हो, कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, पहले बताइए थोड़े अपने बारे में. ओके, मैं हिरेन काचा हूँ. मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ और प्रोफेशनली मैं जॉब करता हूँ एज अ एयरटेल कंपनी में फील्ड इंजीनियर. Okay. और मेरा साथ में मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, कॉमर्स, ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप. Okay. Amazing. So कितने साल से आप जॉब कर रहे हो? जॉब में कर रहा हूँ करीब 10 ईयर्स से. 10 साल से आपको आप 10 जॉब साल कर से. रहे हो. अमेजिंग. एयरटेल में हो या आपने चेंज करी है कंपनीज? ना एयरटेल में ही है ना, पहले दूसरी कंपनी में था. अब लास्ट 3.5 ईयर से मैं एयरटेल में हूँ. ओके, गुड गुड. अच्छा, हम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? हम दोनों एक बिजनेस मीटिंग के एक इवेंट में मिले थे, जिसमें हम लोगों को दोनों को एक दूसरे को मिले थे. तो अच्छा बहुत अच्छी अच्छा, बात हाँ थी. वो एक बिजनेस इवेंट में अपन मिले थे. राइट. यस 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 यस, आई रिमेम्बर इट. परफेक्ट. सो आज आपने एनएलपी शुरू किए हुए एक डेढ़ महीना हो गया, एक महीना हुआ अप्रोक्स आई वुड से. यस. और एक महीने पहले आपकी लाइफ कैसी चल रही थी? आई जस्ट वांट टू नो. पहले उस पर बात करते हैं कि क्या कैसे पूरी लाइफ में इश्यूज थे या तो क्या चल रहा था आपकी लाइफ, थोड़ा आप एलोबरेट करिए. मैंने जब एनएलपी स्टार्ट किया उससे पहले मेरी लाइफ में मेरी हेल्थ में रिगार्डिंग में बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे. मैं कुछ ना कुछ बाहर का अनवांटेड फास्ट फूड खा रहा था कि जैसे ही अच्छा. मुझे याद आ गया मैं तुरंत खा लेता था. दूसरा, मैं एक्सरसाइज करता ही नहीं था, जिससे क्या कि ओवरवेट हो गया था. ओके. और हाँ, उस वक्त और वेट कितना था आपका? उस वक्त मेरा वेट 79 केजी था. आप 79 के थे? हाँ. अच्छा. ओके. और मैं बताऊँ तो दूसरा, मैं माइंड के अंदर मुझे फियर भी बहुत था. जैसे मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा हूँ, तो उसके कारण से मतलब अमुक फियर आता था माइंड में. बेगे था, अनवोटेड किरकिरी हो रही थी माइंड में कैसे कि फियर कैसा था जैसा? जैसे कि कोई मैं क्लाइंट को अप्रोच कैसे करूँ कोई पे बिजनेस के लिए. ये एक मेरे माइंड में ये इश्यू चल रहा था कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि व्हाट दे विल थिंक मी. वो लोग क्या सोचेंगे? हाँ, वो लोग क्या सोचेंगे. ओके. परफेक्ट. और दूसरे बताओ तो मेरा मेरे फैमिली में रिलेशन में मैं ज्यादातर रिलेशनशिप में एंगर करता था. मतलब अच्छा. कुछ ना कुछ छोटी सी चीज भी गलत हुई है किसी से भी, तो इतना गुस्सा कर जाता था कि जैसे ये पहाड़ टूट गया हो. अच्छा. मेरे फैमिली में पेरेंट्स के साथ, मेरी सिस्टर्स के साथ, वो उस लेवल पे मेरा रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तब. सो कोई कंट्रोल नहीं था एंगर पे? कोई एंगर में कंट्रोल नहीं था. ओके. हाँ. और और मैं मेरे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में करूँ तो ऑफिस में भी एक्चुअली ऐसा होता था कि मैं कोई क्लाइंट के ऊपर भी एंगर चला जाता था. और क्लाइंट के अच्छा. मतलब कोई क्लाइंट का एक्चुअली मेरा क्या रहता है कि क्लाइंट के घर के अंदर जाके मतलब वर्क करने का.
जो रेसिडेंस में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया रहता है उसमें। तो उसमें क्या कि हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ पे में नहीं रहता था, मतलब कि मेरा क्लोथ भी ऐसा डिफरेंटली रहता था कि जैसे कि मैं कोई लेबर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। ओके। हाँ, और उसमें मेरे बिजनेस लाइफ में भी थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा था कि जैसे क्लाइंट में कैसे करूँ, मीटिंग में अप्रोच कैसे करूँ। और मैं उसकी ओनरशिप नहीं ले पा रहा था, मतलब बोलो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो वैसे ही ऐसे ही कर रहा था कि ले किया हुआ, बाइक बाइक लिया है तो बाइक चला रहा हूँ वैसे। अच्छा। ओके। राइट। परफेक्ट। सो आपको एनएलपी के रिलेटेड एक्सपोजर कब मिला? कि आपको कब कब पता चला कि एनएलपी जैसी कोई चीज है या तो आपको करनी चाहिए? ये कहाँ से पता चला और कैसे पता चला? ओके, एक बार क्या हो रहा था कि ये सब चीज से मैं सब सोच रहा था कि क्या करूं क्या करूं। तब आप मुझे मिले थे, तो आपने मैंने आपका अच्छा। मेरा ये सब आपको शेयर किया। तो आपने मुझे बताया कि आप कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करने वाले हो जिससे ये पूरे का पूरा आपका क्लियर हो सके, जो प्रॉब्लम चल रहा है वो सब। और उसमें आप हाई स्टेट पे कैसे करो, जैसे कि मैं प्रोफेशनल लाइफ जॉब में मैं मेरे साथ मेरे जो पार्टनर है, मतलब मेरी टीम है, उससे मैं कितना प्रोडक्टिवली काम करवा पाऊँ, वो सब चीज के लिए मैं सोच रहा था। क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता था कि पूरा दिन चला जाए पर कितना काम हुआ है वो प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पा रही थी। अच्छा, तो वो समझ भी नहीं आ रहा था कितनी ऐसा समझ में कि प्रोडक्टिविटी है नहीं आ क्या रहा था है। क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा था। ओके। हम्म। और मेरा फाइनेंशियल लेवल में मैं बताऊं ना तो मेरा डेप्थ बहुत ज्यादा हो रहा था। अच्छा। मतलब मैं कुछ भी इशू हुआ है, कोई भी मतलब फाइनेंशियल जैसे कि कुछ भी करना हो ना तो उसके लिए मैं डेप्थ कर लेता था। अच्छा। इवन मैंने एक बार सोचा था मेरी बाइक लेने के लिए, ड्रीम का बाइक का। तो मैंने डेप्थ के लिए मतलब सोचा, मतलब कि कैसे लोन लेके मैं उसको बाय करूं। अच्छा। हाँ राइट। कौन सी ड्रीम ड्रीम बाइक के लिए आपने सोचा? मेरी KTM 390 RC। ओके। कितनी कॉस्टिंग क्या आती है उसकी? उसकी कॉस्टिंग है 2,50,000। 2,50,000। ओके। यस। अमेजिंग। सो वो फिर आपने वो लिया नहीं लिया डिसीजन? नहीं, अभी नहीं लिया, क्योंकि जो इससे मुझे पता चला कि मैं व्हाई आई डू द बिजनेस, ये सब लोन है उसको ही क्लियर करके मैं करने वाला, मतलब कि लोन इतना डेप्थ है उसको क्लियर करके ही मैं करूंगा, मतलब कि डेप्थ ज्यादा नहीं करनी मुझे। ओके। हाँ। ओके। ओके। सो जब ये मैंने आपको ये बताया कि एनएलपी के रिलेटेड आप ये एनएलपी के साथ ये सारी चीजों को सॉल्यूशन ला सकते हो, और फिर बाद में आपने मेरा मास्टर क्लास अटेंड किया था। यस, मैंने अटेंड किया था आपका मास्टर्स क्लास। अच्छा। तो वो उसके उसके बाद की फीलिंग कैसी थी, वो 2 दिन की, सैटरडे संडे की? सैटरडे संडे की फीलिंग से उसके बाद तो मेरा एंगर तो विद इन जो हमने टेक्निक अचीव किया था, मतलब स्विच टेक्निक, 3 to 4 सेकंड में पूरे का पूरा क्लियर हो गया था। पूरा एंगर? पूरा एंगर। सो दैट मीन्स, जो सी चेक द गाइस, कि जो बंदा ऐसे कह रहा था पहले कि जो मेरे पास बिल्कुल कंट्रोल नहीं है एंगर कैसे करना है, और अपने रिलेशनशिप में इश्यूज में चल रहे थे, वो हम्म। बंदा आज बैठ के ये कह रहा है कि मेरे 3 से 4 सेकंड लगते हैं मुझे मेरे एंगर को कंट्रोल करने में, एंड दैट हाँ इज विद वन टेक्निक। राइट। दैट इज अमेजिंग। सो वो फिर आपने वो वीकेंड मास्टर क्लास अटेंड किया, हम्म। उसके बाद में आपको क्या फीलिंग हो रही थी कि जैसे आप लेवल 2 के लिए आप अपग्रेड करोगे नहीं करोगे, क्या उस वक्त क्या अंदर चल रहा था? मैंने जो मास्टर क्लास अटेंड किया उसके बाद लेवल 2 करने के लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा था। डायरेक्टली मैंने, आपको शायद पता होगा तो फर्स्ट मेरा ही आपको पेमेंट आया था। या आई रिमेम्बर इट, यस यस, संडे के दिन। यस। कुछ यू सोचा आर ही द नहीं था। फर्स्ट पर्सन। राइट 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 राइट। और आपने भी वो क्रेडिट कार्ड से ही किया था? हाँ राइट, क्रेडिट कार्ड से किया था। यस, आई रिमेम्बर इट। राइट। ओके। हम्म। Yeah, so वो Hiren Kacha is the person who paid first to me. Yes, he is the person. Yes. So उसके बाद में जब आपने अपग्रेड किया लेवल 2 में, अच्छा पहले ये चीज जानते हैं कि वो लेवल 2 के लिए जब आप जा रहे थे
तो वो इजी था आपके लिए वो डिसीजन लेना, फाइनेंशियल डिसीजन लेना, या डिफिकल्ट था थोड़ा सा? फाइनेंशियल डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट था कि उसमें मैं कैसे करूं, क्योंकि एक तो डेप्थ थी, पर उसके बाद मुझे ये डेप्थ मुझे कैसे क्लियर करना था। तो उससे मुझे पता चला कि जो भी करना है तो ये मुझे एक वे मिल गया कि इसके बेस पे मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो उसके लिए बाद ओके। में मुझे क्लियर निकल ही गया। तो वो डिसीजन लेने की पावर एकदम इंक्रीज होगी। यस यस। ओके, अमेजिंग। सो अब जैसे अब आपको 1 महीना हुआ है, तो 1 महीने के अंदर अब आपके क्या क्या रिजल्ट्स है? आप कुछ शेयर करिए अपने रिजल्ट के। 1 महीने के अंदर आपके अंदर क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आए, और कितने रिजल्ट आपने अचीव किए इस 1 महीने हाँ हाँ हाँ। रिजल्ट में मैं बताऊँ ना तो बहुत सारे रिजल्ट है कि जिससे मैं बता पाऊँ। एक तो फर्स्ट ही आपको करो तो मैं जितना एंगर करता था, मतलब कि मैं एवरी डेज में बहुत समय पे एंगर हो जाता था, तो उससे मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ना, मेरा मतलब लेवल ऑफ कंफ्यूजिंग टोटली लेवल पे रहने लगा। उससे मैं में? अच्छा टोटली एक लेवल पे रहने लगा था। और अच्छा अच्छा। मैं बताऊँ ना तो मैं बाहर का फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाता था, तो उससे ये पूरे का पूरा मुझे कट आउट होने लगा। और कट आपको आउट हो गया? हाँ, पूरा मुझे कट आउट हो गया। बाहर से मैं ओ फास्ट फूड माय। बहुत ही लेवल कम कर दिया, ऐसा बोलो नहीं खा रहा हूँ। सी चेक द गाइस, कि जो बंदा आज से 1 महीने पहले समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या खाना है क्या करना है, और वो इमीडिएटली जाके कुछ ना कुछ खा लेता था फास्ट फूड, और उस वजह से हेल्थ में इश्यूज आ रहे थे। 79 किलो का वेट था, ओवर वेट हो गया था। बट आज वो बंदा आज 1 महीने के अंदर क्या कह रहा है कि 100% कंट्रोल है उस पर। अमेजिंग रिजल्ट्स। यस हिरेन। और इसमें मैं बताऊँ तो डेली में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और डेली हाँ, और मैंने 1 मंथ के अंदर 8 kgs मैंने वेट कम कर लिया। 8 किलो 1 महीने में? यस। सो राइट नाउ आपका वेट क्या है? 72। You reduced to say 8 kg, 72 kg. यस It's like amazing results. यस यस। Very, very amazing results. It's literally surprising for me also. कि 1 महीने के अंदर जो बंदा 1 महीने पहले फास्ट फूड खा रहा था, ओवरवेट था, आज उसने 1 महीने में अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके कैसे 8 किलो कम किया, और वो भी डेली एक्सरसाइज कर रहे हो आप। यस। और आप सुबह उठने में भी एग्जैक्ट हो पा रहा है सब सही टाइम से? हाँ, सही टाइम से हो जाता है। अच्छा, परफेक्ट। और क्या रिजल्ट है? और मैं आपको रिजल्ट बताऊं ना तो आप अपनी रिजल्ट एक तो मेन सेट किया कि मैंने लास्ट 17 years के जो टोबैको खा रहा था, तो वो मैंने एनएलपी थ्रू ही मैंने वो क्विट कर दिया। और यस, उसको तो एक्चुअली हुआ क्या था कि हीरेन के साथ मैंने एक पर्सनल कोचिंग सेशन किया था, जो मैं करता हूँ नॉर्मली। सो उस कोचिंग सेशन में अप्रोक्स हमें कितना टाइम लगा था हीरेन? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट मैक्सिमम। 20 मिनट्स में 17 साल का गुटका इनका, 17 साल के इनको गुटखा खाने की हैबिट थी, वो हमने 20 मिनट्स में ओवरकम की। ओनली 20 मिनट्स। और उसके बाद में अच्छा, इस बात को कितना टाइम हो गया हीरेन? 3.5 मंथ हो गया होगा। 3.5 मंथ। और अभी तक उसको टच किया गुटखा को? नो। सो यूट्यूब पे सब लोग ऐसे करिए। यस हिरेन, यू आल्सो डू। एनएलपी के साथ सब कुछ दिस होता है। फास्ट हो सकता है। यस, अमेजिंग। सो और क्या रिजल्ट है? और बताओ तो मेरा बिजनेस लाइफ में भी ज्यादा कुछ मैं जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं कि प्रीपेम पोस्ट फ्रेम, जो हाँ, रेपो बिल्ड करने का, वो उसके बेस पे बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ, मतलब कम्युनिकेशन एकदम फास्टली हो गया है। कम्युनिकेशन बढ़ गया और अच्छा। बढ़ गया है। ओके। और मैं दूसरा बताऊँ तो मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ में जो जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मेरी टीम के साथ में प्रोडक्टिव काम कैसे करवाऊँ, वो मुझे उसका ये वे मिल गया। जैसे स्विच टेक्निक्स थ्रू में 1-1 घंटा का मैं अलार्म रखा हुआ है, तो जिससे 1 घंटा हाँ, जाता है तो मुझे पता चलता था कि ये 1 घंटा गया तो ये घंटे में कितना प्रोडक्टिव काम हुआ।
इनके जगह नहीं yes, हुआ है तो मैं कौन सी टीम को कहाँ पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करवा पाऊँ, हाँ, उसके बेस पे अच्छा, प्रोडक्टिव काम बढ़ गया है। और रिसेंटली मैं आपका एक रिजल्ट शेयर करूँ तो मैंने मेरे टीएल के साथ बात चल रही थी यस्टरडे। तो उससे हाँ, टीएल थोड़े एंगर हो गए थे, तो मुझे ये पता चल गया कि ये एंगर हो गए हैं, मतलब काम के रिगार्डिंग उसमें थोड़े एंगर हो गए थे कि वो काम उसको जो करवाना था वो उसने मुझे बताया और मैंने वो उसको कर दिया, और कस्टमर ने उसने डायरेक्टली सर को बोल दिया कि ये काम हो गया है। तो उसमें से एक काम नहीं हुआ था, उसने मतलब वेरीफाई वो काम का नहीं किया था, और हम्म, मतलब उसके माइंड से ही उसने उसके सर को मतलब जेडाई जो थे उसको बता दिया कि ये काम हो गया, पर उसके बाद वो काम वेरिफिकेशन नहीं किया तो उसके वो गलत हो गया उससे, तो वो मेरे पे एंगर कर रहे थे। तो वो एंगर से उसका दिन बोलो ना आधा घंटा से ज्यादा टाइम उसका उसका एंगर से मतलब क्या कि पूरा दिन डिफरेंट रहा, और मैंने स्विच टेक्निक से तुरंत ही मेरा इमोशन पूरा चेंज कर दिया। so that means कोई बंदा हमें नेगेटिविटी दे रहा है बट हम्म, हम उसको ले ही नहीं रहे, ले नहीं रहे, राइट। वो चीज हो गई। राइट। यस, अमेजिंग रिजल्ट्स। और कोई रिजल्ट और डन? और जो अ, हम लोग जो करते हैं ना हिप्नोटिक लैंग्वेज, उसके बेस हाँ, पे बहुत अच्छे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और सामने वाले जो क्लाइंट को भी प्रोडक्टिव मतलब वो लर्न कम्युनिकेट कर पा रहा है। सो बेसिकली ये हिरेन जो बात कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है कि मैंने एनएलपी शुरू किया है, उसमें 2 लेवल्स है। एक है लेवल 1 जहाँ पे वो सैटरडे संडे होता है, हर सैटरडे संडे, सैटरडे 8 टू 10 पीएम और संडे 3 टू 5 पीएम, वो मेरा लेवल 1 प्रोग्राम है। उसके बाद में आता है लेवल 2 प्रोग्राम, जो होता है लाइफ टाइम के लिए कोचिंग है मेरे साथ, जहाँ पे आप मेरे साथ रह के लाइफ टाइम के लिए ये सारी एनएलपी प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जो उसमें हम वीक में 2 दिन मिलते हैं। उसमें ये मैंने सिखाया हुआ कि आप हिप्नोटिक लैंग्वेज कैसे यूज करते हो, कि जहाँ पे आप कम्युनिकेट करोगे और सामने वाले के साथ आप इतना प्रॉपर वे में बिहेव कर पाओगे। मीन्स हिप्नोटिक लैंग्वेज में से एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं थोड़ा बताऊं, तो हिप्नोटिक लैंग्वेज है ये है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो विदाउट रेजिस्टेंस, कम्युनिकेशन विदाउट रेजिस्टेंस, कि जहाँ पे आप सामने वाले के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो और बीच में कोई दीवार नहीं आ रही है, वो सीधा उसके माइंड में घुस जा रहा है। इसे कहते हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज। तो वो भी हमने सीखी है इस एनपीसी में। परफेक्ट। सो उसकी रिगार्डिंग बात कर रहे थे वो। सो जस्ट यूट्यूब के कंफ्यूज नहीं हो व्यूअर्स। यस। सो उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे और बहुत आपके अच्छा रिजल्ट है। बिजनेस में और इसके जॉब में आपको जॉब और में मतलब मैं जो मेरी टीम के साथ भी काम करवाता हूँ ना, तो वो लोग भी उस लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मैं बोल के वो करवा रहा हूँ, वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं वो करना चाहते हैं इसके लिए कर रहे हैं। yeah, that happens actually when you use hypnotic राइट। language. Like बहुत सारे जो गुरुज हैं वो सारे लोग हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज करते हैं, वो अब हीरेन को आती है। यस। यस, यस। सो एक महीने की ये पूरी जर्नी रही, वो कैसी रही? जबरदस्त, अमेजिंग। डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, और उसको हम लोग ने तुरंत प्रैक्टिस मोड पे भी ले लिया, जिससे मेन हमारा एनएलपी है। विदाउट प्रैक्टिस आप खाली थियरी लेके नहीं कर पाओगे, जो आपको मेन सिखाते हो कि प्रैक्टिस मोड पे रखो, जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वो आप मास्टर होते जाओगे। यस, यस, दैट्स अमेजिंग। सो अब आप अपनी लाइफ को एनएलपी जब आपने अब सीख लिया, 1 महीना हुआ है फिर सिर्फ एनएलपी सीखे हुए, बट आप हम्म। अपनी लाइफ को अब कैसे देख रहे हो अब आने वाले सालों में? आने वाले सालों में मैं अपनी लाइफ को मैं पूरे का पूरा डिफरेंट लेवल पे देख रहा हूँ। जैसे कि पहले मैं देख रहा था एक सिंगल नजरिए से ही देख रहा था, अभी मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी हम्म, लाइफ को मैं ये एंगल से देखूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, दूसरे एंगल से देखो तो क्या रिजल्ट मिलता है। और दूसरा मैं मेरा पर्सनल बोलूँ ना तो मेरा बिहेवियर में, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, तो एक सोडे का बोतल लेता है और हम्म, उसको आप हिलाते हो और सोडा फोड़ते हम्म, हो तो क्या वो निकलता है, फट करके ढक्कन निकाल के पूरा गैस निकल जाता है, पूरा पानी रहेगा गैस थोड़ा बहुत निकलता है। गैस निकलता है। अब दूसरी जगह पे उसका वाटर का बोतल लो, अंदर वाटर लगाओ, पूरा हैंड शेकिंग करो, तो उसके बाद ढक्कन खोलो तो क्या होगा,
तो मैं अभी सोडा था उसमें से पानी बन गया, मतलब क्या उसका नेचर पूरा मैच होने लगा। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी अमेजिंग एग्जांपल लाइक आई वुड से। सो कोई एक मैसेज जो आप देना चाहोगे अपनी यूट्यूब व्यूअर्स के लिए कि ये एनएलपी क्या है और कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सबसे कोई एक मैसेज आपकी ये इस जर्नी के थ्रू अगर आप देना चाहो। मैं फ्रेंड्स आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि एनएलपी एक ऐसा, आप बता सके ना, एक हम लोग बोल सके ना कि एक ऐसा टूल है, मतलब एनएलपी के थ्रू आप आपकी लाइफ को पूरा डिफरेंट लेवल से देख पाओगे और आपकी लाइफ को बेटर बेटर वे में कर पाओगे, क्योंकि यस अमुक यस अमुक चीज लेती है वो आप एक्शन मोड से करते हो और एनएलपी आपको डिफरेंट मोड से ही करना कराएगी। यस यस, लाइक मैं हिरेन वो जो बता रहे हो वो बताता हूँ मैं कि हम मोस्टली एक्शंस को कंट्रोल करते हैं जबकि हमें कंट्रोल करना होता है इमोशंस को, और वो हम एनएलपी में प्रॉपर वे में सिखाते हैं कि हम कैसे आपको इमोशंस लेवल पे हम कंट्रोल करवाएं। तो जैसे एक्शन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक होने लगे। ट्रू, यस, perfect perfect. So it was very amazing interview, like I would say I am the most happiest person कि जिन जिन लोगों के, और मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स है कि जिन लोगों को इतने अमेजिंग रिजल्ट्स है। आई एम मच मोर एक्साइटेड एंड ये सीरीज शुरू करने का एक ही पर्पस है कि आप आप लोगों को ये आइडेंटिफिकेशन हो कि हाँ एनएलपी की लाइफ चेंज करता है, और एक सिर्फ एनएलपी एक महीना सीखने से इतने रिजल्ट पॉसिबल है। तो सोचो ये एनएलपी जब आप इसको कंटिन्यूशन में रहेगा, सोचो जब आप इसको 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में, 1 साल बाद में, जब ये एनएलपी 1 साल बाद में हिरेन रहेंगे तो हिरेन टोटल डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे। ट्रू हिरेन? यस, अभी भी मैं महसूस कर सकता हूँ मैं 1 महीने पहले कितना था और आज की डेट में मैं कितना डिफरेंट हूँ। यस, सो वो पावर है एनएलपी में कि आप अपनी, एक होता है चेंज और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक चेंज होता है, वो होता है एक नॉर्मल चेंज होता है, बट एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लाइक मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन एक वैसी जर्नी है जो एक कुकुन को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करती है। राइट, ठीक है, और वो हो रहा है amazing things to just I got very inspired by, like everyone please type inspired Hiren in the chat window. So amazing Hiren, thank you so much for coming, thank you so much for giving us the time and sharing your valuable amazing inputs also. So yes, ये पर्पस क्या था इस इंटरव्यू का? पर्पस एक ही था कि हाँ once every Saturday Sunday we are doing this master class, जहाँ पे सैटरडे को और संडे को हम कवर करते हैं, और उसके बाद में हम लेवल 2 का भी डिस्कशन करते हैं। तो वहाँ पे मैं बताता हूँ कि कैसे आप मेरे साथ लाइफ टाइम के लिए प्रैक्टिस में आ सकते हो। बट फर्स्ट, अगर आपको ये इंस्पायरिंग बातें लगी तो जॉइन मी, द लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जॉइन मी ऑन दिस कमिंग नेक्स्ट सैटरडे, और आप खुद एक्सपीरियंस करिए कि ये एनएलपी क्या है, और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे 2 दिन के अंदर भी लोगों की बहुत सारी लाइफ चेंज हुई है, सिर्फ 2 दिन में। यस, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ, सिर्फ 2 दिन में हुई है। और ये हिरेन को देख रहे हो आप, 1 महीने पहले देखते हो और अभी देखते, इट्स अ टोटल वास्ट डिफरेंस। इवन उनके लुक में भी बहुत सारे डिफरेंस है। ट्रू हिरेन? यस, Amazing. So the purpose was this only. So register, the link is given in the link below in the description. और कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, सो हिरेन आना चाहिए लोगों को मास्टर क्लास में। डेफिनेटली आना चाहिए। Okay, so thank you guys, thank you for the amazing interview. Thank you Hiren, thank you थैंक so यू much. चेतन भाई।